नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास 10th का आपका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है 27 फरवरी 2026 को आपका एग्ज़ाम है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पेपरों में आ चुका है। पूछा गया कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो 2018, 20, 22, 24 और 25 में आ चुका है, तो 26 में आने की संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से 2 भागों में लिख लेंगे इनको, यानी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक तरफ कर लेंगे प्यारे बच्चों, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक तरफ कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। देखो इधर से सब गुणा में है और इधर से 13 है, तो इधर गुणा में 13 है तो दोनों तरफ 13 हमारा दे रहा है, इधर भी 13 है और इधर भी 13, तो 13 कॉमन आ जाएंगे। इधर क्या बचेगा 7 गुणा 11, तो 7 गुणा 11 का गुणा कर देंगे तो हम 11 7 77 और प्लस का चिन्ह है तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 13 हमने कॉमन लिया तो इधर क्या बचा 1। इसके बाद हम प्यारे बच्चों लिखेंगे 13 गुणा 77 और 1 78, तो ये हमें प्राप्त होगा। पूछ क्या रहा था कि भाज्य संख्या क्यों है, तो प्यारे बच्चों हमें पता होना चाहिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या यह वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड या जो 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, तो ये जो है 13 गुणा 78, तो ये विभाजित हो रही है। 78 जो है 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है और 13 से विभाजित होता है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे कि 13, थोड़ा सा आगे लिख देंगे 13 गुणा 78, 13 गुणा 78 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 13 है, ठीक है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। ठीक है, बस इतना करना है। इधर इसके बाद इधर वाला सॉल्यूशन करेंगे हम। तो जब इधर वाला सॉल्यूशन करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि इधर यहाँ पूरा ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो दोनों तरफ क्या कॉमन है, यहाँ 5, तो यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या रह जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस यहाँ 1, तो यहाँ 5 तो है ही है। तो प्यारे बच्चों इन सब का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1008 और प्लस 1, तो इसके बाद 5 गुणा 1009, तो हम जानते हैं कि ये भी जो है कट जाएगा, तो हम लिखेंगे 5 गुणा 1009 भाज्य संख्या है। बस इसके बाद में प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन था जो हर बार पेपर में आ रहा है, तो इस तरह से हमने आपका सॉल्यूशन कर दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर भी करें। ऐसे ही आपको निरंतर वीडियो मिलती रहेगी, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।